मौजूद है डस्का के हलका NA-73 में। ये वही हलका है जो बाई इलेक्शन में NA-75 था और काफ़ी मशहूर हुआ धुंध की वजह से। आप सबको पता है कितनी वर्स्ट सिचुएशन थी उस वक्त। ये हलका जो है वो सैयद ज़ाहिर शाह साहब का हलका था, मरहूम जो 1985 से मुसलसल यहाँ से जीते आए और उसके बाद उनकी दुख्तर जो है सैयदा नौशीन इफ्तिखार इस हलके से अब उनकी सियासत को जारी रखे हैं। मेरे साथ इस वक्त सैयदा नौशीन इफ्तिखार मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस इलेक्शन के हवाले से। जी मैडम, कैसी है आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इलेक्शन की आमद 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हलके के 75 के हवाले से। धुंध छाई हुई थी काफ़ी, उस पर थोड़ी रोशनी डालें, हुआ क्या था? धुंध वाला इलेक्शन तो जी फेमस इलेक्शन है और डस्का को मैं कहती हूँ कि ये सारा क्रेडिट डस्का का है। जिस तरह हमारे धड़ों ने, PMLN के वोटर्स ने, वर्कर्स ने जिस तरह ये इलेक्शन संभाला, मेरे साथ शाना बशाना उन्होंने लड़ाई जो है वो लड़ी और जीती जंग, तो अल्लाह का करम है क्योंकि ये हल्का हमेशा से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। पहले ज़ाहिर शाह मरहूम जो हैं, आपने ख़ुद भी बताया कि 1985 से वो तहसील डस्का से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हर इलेक्शन उन्होंने जीता भी। उनकी डेथ के बाद जो ये मुझे मौका मिला, पार्टी का एतमाद मिला, लेकिन धुंध जो छाई थी मेरा ख्याल है वो छटी और PTI को सही तौर से वो ट्रांसपेरेंटली उनकी जो भी उन्होंने यहाँ पे उस दिन इलेक्शन चोरी करने के लिए, सबटाज करने के लिए जो भी यहाँ पे हरकतें की आप सब ने देखी, बल्कि इंटरनेशनली लोगों ने देखा, क्योंकि ये पहले भी इलेक्शन चोरी करके आए थे और इस दफ़ा भी इनकी यही ख्वाहिश थी कि इलेक्शन को ये चोरी कर लें। कहीं पे जो है वो हमारे रिज़ल्ट टैम्पर हो गए, कहीं इन्होंने हमारे धड़ों से हमारे काउंसलर्स को जो है वो अगवा करवा लिया। और लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात करते हैं तो तब मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था जी। हमें बाय फोर्स जो है वो हमारे लोगों को ये कहा जाता था कि वो पार्टी चेंज करें, अपनी जो है पार्टी से लॉयल्टीज़ लोगों ने ख़त्म करके मजबूरी के तहत उन लोगों को जाना पड़ा। लेकिन क्या तब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिली। आज अल्लाह का मैं ये कहूँगी कि अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ है। और आज तब मैं ये सोचती कि जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ती थी तो मेरे साथ जो हालात बनाए जाते थे और जो होता था, तो तब ये जो है डरना चाहिए था कि वक्त कभी भी तब्दील हो सकता है। अच्छा, धुंध वाले इलेक्शन में आपके ऊपर क्या प्रेशर था? आप कैंडिडेट थी तो कैंडिडेट को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मेरी तो लंबी लिस्ट है। मैं घर से बाहर जब यहाँ से निकलती थी तो पुलिस के नाके होते थे जगह जगह, और फिर मेरी पूरी फैमिली पे जो है वो पर्चे FIRs थी ताकि वो मेरे साथ बाहर कैंपेन में ना जा सकें। मेरे भाई को एक दिन उन्होंने अरेस्ट कर लिया, फिर मुझे कॉल्स कराई कि आप पार्टी जो है वो चेंज करें। फिर इसके अलावा हमारे लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता था कि वो घरों से ना निकलें। और इलेक्शन डे का तो आपको पता ही है, इलेक्शन डे वाले दिन तमाम पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे वो बंद कर दिए गए थे और पुलिस जो है वो हर उसके ऊपर पहरा खुद दे रही थी। लेकिन फिर वही बात कि अल्लाह का करम और डस्का की आवाम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो 20 प्रेसिडेंट ऑफिसर जो थे वो लापता हुए थे, उस वक्त आपकी क्या पोजीशन थी और आपने किस तरह स्टैंड किया कि आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट रोक दिया गया था? उसका मुझे इस तरह इल्म हुआ कि हम लोग वहीं RO ऑफिस में ही मौजूद थे। हम लोग काउंट कर रहे थे साथ साथ कि कहाँ से लोग जो हैं वो रिज़ल्ट लेके चल चुके हैं और आ रहे हैं। तो एंड पे रात को मेरे हाथ से 2-3 बज चुके थे, तो राब्ते मुसलसल हमारे लोगों के साथ थे पोलिंग स्टेशंस पे। उन्होंने मुझे बताया कि रिज़ल्ट से तो यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स भी जो हैं वो अगवा कर लिए गए हैं। तो मेरे इल्म में आया कि 26 पोलिंग स्टेशन से लोग जो हैं वो गायब हैं। 26 में से 6 ने इनकी बात नहीं मानी, वो तो पहुँच गए, गाड़ियों में बैठे रहे या भाग के जिस तरह भी है वो हम तक RO ऑफिस आए, उन्होंने आके हालात से हमें आगाही दी। 20 पोलिंग स्टेशन के जो लोग इन्होंने अगवा किए थे बैलेट बॉक्सेस के साथ और वोट की पर्ची के साथ, तो वो इत्तफाकन मुझे मौका मिला कि वहीं पे खड़े मैंने उनकी वीडियोस बनाई, कैप्चर की। वो DSP उनको डालो 2 में पुलिस वालों के साथ जो है वो लेकर पहुँचे। तो फिर हमें वाज़ेह हो गया कि अब जो है इलेक्शन जो चोरी करने का इन्होंने प्लान किया हुआ था, तो वो उसमें फिर भी वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो है फॉर्म 45 और 46 अवेलेबल थे, तो जिस वजह से जो है चीज़ें बेहतर हो गई। जी, बताएं, धुंध में इतनी मुश्किलात होती हैं तो ख़वातीन की हमायत थी आपके साथ उस वक्त? हाँ, मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ कि रिज़ल्ट के बाद जब मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने वो अपना सारा रिज़ल्ट जो है वो ख़ुद देखा, तो मुझे पता चला कि 53 फीमेल जो % वोटर है उन्होंने हमें वोट कास्ट किया है। तो मर्दों से ख़वातीन ने मुझे ज़्यादा वोट कास्ट किया है मेरे लिए बाई इलेक्शन में, तो फीमेल सपोर्ट वाज लाइक मैसिव। लेकिन गवर्नमेंट भी उनकी थी और आपने इलेक्शन कैसे लड़ा, किस तरह आप चीज़ों को फेस करती रही हैं?
देखिए उमर साहब, जब जिम्मेदारी होती है ना रिश्ते की आपके ऊपर, और मेरा और मेरी वालिद की बहुत मोहब्बत रही है, तो वो एक जुनून बन गया हुआ था। और सबसे बात मुझे एक डस्का की आवाम की तकालीफ जो मैं देखती थी और मेरे सामने आता था कि लोगों पे किस तरह जुल्म और जबर ये करते थे, लोग अपना हक राय इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो इन चीज़ों ने सब ने मिलके मुझे वो एनर्जी दी, मुझे मोटिवेट किया। और सबसे बड़ी मेरी वालदा, जो कहते हैं ना कि हर मर्द में हमेशा ही हम सुनते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का जो है वो एक बहुत उसका रोल होता है। और मैं कहूँगी कि अगर मेरी कामयाबी है तो उसके पीछे भी मेरी वालदा की दुआएं और उनका सपोर्टिव रोल है। वो अब्बू की साथ ज़ाहिरी बात है 50 साल ज़िंदगी गुजारी, और जब से वो शादी करके आई तो इलेक्शन के माहौल को ही वो मॉनिटर करती थी। तो वो मुझे बताया करती थी कि आज इलेक्शन की अगर कैंपेन 4 बजे तक है तो इलेक्शन अच्छा जा रहा है, अगर जल्दी आओगे तो इलेक्शन अच्छा नहीं जा रहा। लेकिन उनकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। डस्का की मोहब्बत, मेरे पीछे जो सपोर्ट थी आवाम की, वही मेरी ताकत बनी। तो फिर लड़ने का जज्बा जो है वो बढ़ता गया।